नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस अनु क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु। तो इसकी मूल कथा महाभारत के आदि पर्व में 67 से लेकर 74 अध्याय तक प्राप्त होती है। वहाँ यह कथा अत्यंत साधारण रूप में प्रस्तुत हुई है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि भाषा आदि की दृष्टि से पद्म पुराण की रचना कालिदास के बाद में हुई हो। अतएव अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का आधार महाभारत ही ठहरता है, क्योंकि पद्म पुराण की जो भाषा है वह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की दृष्टि से अर्वाचीन लगती है। तो इसलिए यह स्पष्ट होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत जो है वह महाभारत का आदि पर्व ही ठहरता है। और महाकवि कालिदास ने अपनी नूतन कल्पनाओं के द्वारा इसमें मौलिकता ला दी और इसे रम्य, रोचक और प्रभावशाली बना दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथासार यहाँ से प्रारंभ होता है। इस संपूर्ण नाटक में 7 अंक हैं, जिसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम अंक में सर्वप्रथम कवि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नांदी पाठ के द्वारा अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना करता है। तत्पश्चात सूत्रधार के द्वारा ग्रीष्म ऋतु का मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आश्रम के मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत सारथी के साथ महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा मृग को मारना चाहते हैं, उसी समय एक तपस्वी शिष्यों के साथ प्रवेश करके राजा को बतलाता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः अवध्य है। राजा उस तपस्वी की बात को मान लेते हैं। इस पर तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। साथ ही राजा से आश्रम में प्रवेश कर आतिथ्य को स्वीकार करने का आग्रह करता है। राजा रथ को आश्रम के बाहर छोड़कर सामान्य वेशभूषा में आश्रम में प्रवेश करते हैं। महर्षि कण्व सोमतीर्थ को गए हुए हैं, इसलिए अतिथि सत्कार का भार शकुंतला पर है। राजा आश्रम में वृक्ष को सींचती हुई अत्यंत सुंदर 3 मुनिकन्याओं को देखता है। शकुंतला के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। अपने राजकीय स्वरूप को छिपाने वाला दुष्यंत भ्रमर से पीड़ित शकुंतला की रक्षा करता है। मधुर वार्तालाप से वह शकुंतला के जन्म का वृत्तांत जानकर कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और तात कण्व के योग्य वर से विवाह के संकल्प को जानकर वह उससे विवाह करने का दृढ़ संकल्प ले लेता है और विविध संवादों से शकुंतला को आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। शकुंतला भी दुष्यंत से प्रभावित होकर उस पर अनुरक्त हो जाती है। इसी बीच आश्रम में जंगली हाथी का प्रवेश होता है। राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है और शकुंतला भी अपनी सखियों के साथ प्रस्थान करती हैं। अब इसके बाद द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में विदूषक द्वारा राजा के आखेट संबंधित सूचना प्राप्त होती है। श्रांत विदूषक आखेट के कार्यक्रम को रोकने की प्रार्थना करता है। शकुंतला के प्रति आकर्षित होने के कारण व्याकुल हृदय दुष्यंत विदूषक की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। आखेट के कार्यक्रम को रोकने की आज्ञा देता है। इसके पश्चात दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के मनोहारी सौंदर्य और रमणीय कार्यकलापों का वर्णन करता है। राजा विदूषक से आश्रम में प्रवेश हेतु किसी निमित्त को पूछता है। इसी बीच तपोवन में रुकने की इच्छा रखने वाले दुष्यंत से 2 तपस्वी वहां पर कुछ दिन रहकर आश्रम के निवासियों के यज्ञाधिकारियों में होने वाले विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इसी बीच राजधानी से माता का संदेश लेकर दूत आता है और कहता है कि देवी के पारण के दिन आपकी उपस्थिति माताजी के द्वारा वांछित है।
राजा तपोभूमि में अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता को विचार कर विदूषक को राजधानी भेज देता है और विदूषक से कहता है कि अभी तक जो शकुंतला के प्रेम एवं मनोहारिता का वर्णन उसके द्वारा किया गया वह परिहास ही था, यथार्थ नहीं था। इसके बाद यहाँ से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक के प्रयोग से हुआ है। दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ शकुंतला प्रविष्ट होती है। उधर काम पीड़ित राजा दुष्यंत का भी प्रवेश होता है। वृक्षों के झुरमुट में छिपकर राजा शकुंतला और सखियों के वार्तालाप को सुनता है। जिस समय विरह व्यथित शकुंतला अपनी सखियों के कहने पर दुष्यंत के लिए कमलिनी पत्र पर अपने नाखूनों से प्रेम पत्र लिखती है, उसी समय दुष्यंत शकुंतला के समक्ष आकर अपने प्रेम को प्रकट कर देते हैं। दुष्यंत के आ जाने पर दोनों सखियां वहां से चली जाती हैं। राजा शकुंतला के समक्ष गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु इससे पहले कि दुष्यंत अपनी पिपासा को शांत करते कि सखियां चक्रवाक वधु को अपने प्रीतम से विदा लेने का संकेत कर देती हैं। इसी बीच शांति जल लेकर गौतमी प्रवेश करती है। राजा दुष्यंत लताओं की ओट में छिप जाता है। गौतमी शकुंतला को लेकर चली जाती है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस ही राजा को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित कर पाते हैं और राजा धनुष बाण लेकर अपने श्लाघनीय रक्षाव्रत में रत हो जाता है। यहाँ तृतीय अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक का प्रारंभ विस्कंभक की समाप्ति से होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो गया है। राजा शकुंतला को कुछ ही दिनों में बुला लेने का आश्वासन देकर राजधानी चला जाता है। दुष्यंत के वियोग में अत्यंत अधीर होने के कारण शकुंतला आश्रम में आए हुए दुर्वासा ऋषि को जान नहीं पाती है, जिससे क्रुद्ध होकर ऋषि उसे शाप दे देते हैं कि जिसको स्मरण करती हुई आश्रम में आए हुए मुझ जैसे अतिथि की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। दुर्वासा का शाप शकुंतलम का मोड़ बिंदु है। प्रियंबदा शीघ्र जाकर दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय करती है। फलस्वरूप ऋषि यह कहते हैं कि मेरा शाप अन्यथा तो नहीं हो सकेगा, किंतु पहचान की वस्तु दिखाई जाने पर अवश्य समाप्त हो जाएगा। शकुंतला के पास दुष्यंत की नामांकित अंगूठी है, अतः उसे दिखाए जाने पर वह अवश्य पहचान लेगा। इस आशा से शाप वृत्तांत को वे दोनों सखियां किसी को भी नहीं बताती हैं। इसी बीच तीर्थ यात्रा से लौटे हुए महर्षि कण्व को आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना मिलती है। महर्षि कण्व इस विवाह का अनुमोदन करते हैं और शकुंतला को उसके पति के पास भेजने का विचार करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होने लगती है। वन के वृक्षों द्वारा उसको वस्त्राभूषण प्रदान किए जाते हैं। शकुंतला अपनी प्रिय सखियों, लताओं, वृक्षों, वन मृगों आदि से विदाई लेती है। इसी समय महर्षि कण्व शकुंतला को पतिगृह के लिए उपयुक्त आदर्श शिक्षा और राजा के लिए संदेश देते हैं। शकुंतला आश्रम से विदा होती है। उसके साथ गौतमी, शारंगरव और शारद्वत जाते हैं। शकुंतला को पतिगृह भेजकर महर्षि कण्व परम शांति का अनुभव करते हैं। इसी चतुर्थ अंक में शाकुंतल के चारों श्रेष्ठ श्लोक विन्यस्त हैं। पंचम अंक में गौतमी, शारंगरव और शारद्वत शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचते हैं। अभिज्ञान के खो जाने के कारण राजा दुर्वासा के शाप की अवस्था से मुक्त नहीं है, अतएव शकुंतला के साथ विवाह वृत्तांत को वह मिथ्या बतलाता है। तपस्वियों और राजा के मध्य आवेशपूर्ण बातचीत होती है, परंतु राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। अंतोगत्वा राजा का पुरोहित कहता है कि आपके विषय में ऐसा कहा गया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। यदि यह पुत्र चक्रवर्ती जन्म लेता है तो इन्हें स्वीकार कर लेना, अन्यथा नहीं। तब तक के लिए पुरोहित शकुंतला को अपने घर में रखने के लिए
प्रस्ताव करता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। तपस्वी जन शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं। शकुंतला विलाप करती है। उसी समय एक स्त्री आकर तेजोमय ज्योति से उसे उठा ले जाती है। सभी लोग आश्चर्य करते हैं और राजा अत्यंत खिन्न हो जाता है। षष्ठ अंक में शकुंतला की खोई हुई मुद्रिका धीवर को प्राप्त होती है। वह उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है, किंतु उस पर राजा का नाम अंकित होने के कारण पुलिस उसे चोर समझकर पकड़ लेती है। निर्णय के लिए राजा के समीप ले आते हैं। राजा उस अंगूठी को लेकर धीवर को पुरस्कृत करते हुए उसे मुक्त कर देते हैं। इस अंगूठी को देखकर राजा को शाप के कारण भूली हुई घटनाएं पुनः याद आ जाती हैं। तब राजा को शकुंतला के वियोग से पीड़ा होती है। तभी मेनका की सखी सानुमति राजा की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रच्छन्न रूप में प्रमद वन में प्रकट होती है। वहाँ राजा शकुंतला के अधूरे चित्र को पूरा करता है। राजा के हृदय में शकुंतला के प्रति प्रेम को देखकर सानुमति अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके पश्चात प्रतिहारी आकर राजा को मंत्री का एक पत्र देती है, जिसमें लिखा है कि धनमित्र नामक एक व्यापारी समुद्र में डूब गया। संतानहीन होने के कारण उसकी संपत्ति राजकोष में मिला ली जाएगी। इसे पढ़कर स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा अत्यंत दुखी होता है। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली का आगमन होता है। वह राजा को इंद्र का संदेश देता है कि दैत्यों के संहार हेतु इंद्र ने उन्हें बुलाया है। राजा इंद्र के सहायतार्थ स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ षष्ठ अंक समाप्त होता है और सप्तम अंक के प्रारंभ में राजा युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करता है। इंद्र अत्यंत आदर के साथ राजा दुष्यंत को स्वर्ग से विदा करते हैं। राजा दुष्यंत लौटते समय हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम को देखते हैं। इसी समय राजा आश्रम में एक होनहार बालक को सिंह के बच्चे के दांत गिनने का प्रयास करते हुए देखते हैं। राजा उसके पराक्रम को देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसे पुत्र समान प्रेम करने लगता है। राजा को तपस्विनी द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह बालक पूर्व वंश का है। अपराजिता नामक औषधि के द्वारा दुष्यंत को यह ज्ञात हो जाता है कि यह बालक उसका ही पुत्र है। इसी बीच वियोग व्यथित शकुंतला आकर राजा को प्रणाम करती है। राजा शकुंतला से क्षमा मांगता है। राजा दुष्यंत शकुंतला एवं भरत महर्षि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। महर्षि मारीच दुर्वासा शाप के कारण राजा को निर्दोष बताते हैं। तत्पश्चात वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहीं पर भरत वाक्य के साथ नाटक की सुखद एवं मंगलमयी परिसमाप्ति होती है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।